नमस्कार दोस्तों। पिछले पार्ट में हम लोग डाइस से संबंधित सीखे थे। ये सीखे थे कि यदि एक डाइस दिया हो तो अपोजिट कैसे ज्ञात किया जाता है। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग उसके ये सीखेंगे कि जब दो डाइस दिया हो तो अपोजिट कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए देखते हैं। जैसे एक डाइस दिया हुआ है, व्हेन टू डाइस इज गिवन, अगर दो डाइस दिया हो तो उस सिचुएशन में समझिएगा, अगर सेम फेस पर दिया हो, सेम फेस पर आपका क्या दिया हो, यह देखिए इस सतह के समान ये वाला सतह है और इस फेस पर लिखी संख्या यदि कॉमन है, दोनों पर लिखी संख्या कॉमन हो, उस सिचुएशन में अपोजिट कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्ट अन्य सेम फेस आपस में क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। जैसे 3 का अपोजिट क्या होगा तो 5 हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या होगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। डायरेक्ट बता सकते हैं कब, जब सेम फेस पर लिखी संख्या क्या हो जाए, कॉमन हो जाए तब। अब डायरेक्ट बता दिए 3 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद बात आता है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए एक ही पासे के, ध्यान से समझिएगा, ये एक ही पासे के दो प्रारूप हैं, यानी कि एक पासे को पहली बार फेंका गया तो ये, दूसरी बार फेंका गया तो ये है। तो एक पासे में कुल 6 सतह होता है, और जब एक पासे में कुल 6 सतह होता है तो 1 2 3 4 सतह तो दिख रहा है, पांचवा 2 है। 2 का अब देखिए और कौन सा ऐसा नहीं दिख रहा है, तो 2 के साथ एक, इसका एक ठो कौन सा नहीं दिख रहा है, तो एक नहीं दिख रहा है, यानी 2 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से दूसरा उदाहरण इसका लेते हैं कि इसका दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे ये देखिए सेम फेस पर लिखी संख्या कॉमन हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि 4 का अपोजिट अगर हमको चाहिए तो 1 हो जाएगा। देखिए ये वाला 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो एक पासे में कुल 6 सतह होती है, तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है। कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं दिख रहा है, तो हमको 2 ऐसा नंबर है इसमें कि नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हमको किसी का भी अपोजिट चाहिए, यानी 4 का अपोजिट क्या होगा तो 1, 3 का अपोजिट क्या होगा तो 6, 5 का अपोजिट क्या होगा तो 2 हो जाएगा। दैट्स आंसर। तो अगर अपोजिट आपसे ऐसा पूछता है, सेम फेस पर लिखी हुई संख्या कॉमन मिल जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अन्य सेम फेस आपस में क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ओके, चलते हैं इसके दूसरे टाइप पर। यानी कि ये तो टाइप नंबर 1 था। इसमें अगर जब 2 पासा दिया होगा तो अगर बट सपोज दैट ये आपका सेम फेस पर कॉमन न लिखा हो, तब कैसे लगेगा। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। देखिए व्हेन बोथ डाइस ओनली डिजिट कॉमन बट फेस इज नॉट कॉमन, यानी कि दोनों फेस पर, जब दोनों फेस पर केवल डिजिट कॉमन हो लेकिन फेस कॉमन ना हो, वो सिचुएशन। सपोज देखिए यहाँ पर इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर, बट देखिए फेस कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है। तो इसका मतलब है हम कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं। कॉमन से क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज। कॉमन से क्लॉकवाइज चलिए तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये तो 2 3 5 ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ से भी कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ से इस तीर पर मत दिखिएगा, जो रेड वाली तीर है ऐसे देखिए। तो 2 के बाद 6 और 6 के बाद 2 के बाद आपका 1 सेकेंड, 2 के बाद आपका रहेगा यहाँ पर 2 के बाद 6 और 6 के बाद 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 6 1, इसका मतलब है 5 का विपरीत 1 हो गया, जो जिसके नीचे आ रहा है वह उसका विपरीत हो जाएगा, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। अब बच गया 2 का अपोजिट क्या होगा। तो आइए समझते हैं 2 का अपोजिट कैसे निकालेंगे। एक पासे में कुल 6 सतह होती है, 1 2 3 4 5 सतह दिख रहा है, छठवां कौन सा नहीं दिख रहा है, दिमाग लगाइए कौन सा नहीं दिख रहा है। तो इसमें देखिए 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो अर्थात देखिए अगर केवल संख्या कॉमन हो, फेस कॉमन ना हो, तो ये कॉमन वाली सिचुएशन ला करके कॉमन से क्लॉकवाइज चला जाता है। ओके, एक और उदाहरण इस पर लेते हैं, एक और, जैसे ये है। अब देखिए इसमें क्या है, इन दोनों में देखिए फेस कॉमन नहीं है बट संख्या कॉमन है, नंबर कॉमन है। देखिए इस वाले फेस में, इस वाले डाइस में इस फेस पर 3 है, इस वाले डाइस में ये सामने वाले फेस पर 3 है। तो अब इस सिचुएशन में कैसे करेंगे, तो देखिए वही नियम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देखिए यहां से भी आप क्लॉकवाइज चल लीजिए। ठीक है, 3 1 6, 3 1 6, 3 5 4 2, 3 5 2, यानी जो जिसके नीचे आ रहा है उसका अपोजिट हो गया। 6 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए इसमें इन सब में अब देखिए कौन सा ऐसा नहीं दिख रहा है, तो 4 नहीं दिख रहा है। इस कौन सा नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो आप जब समझिए बात को, हमसे सिर्फ यही अपोजिट पूछता है। क्या पूछता है, अपोजिट पूछता है, और कहता है कि दिए गए पासे में 3 का अपोजिट, दो पासा, एक ही पासे के 2 प्रारूप हैं, और आप 3 का अपोजिट बताइए, या 5 का अपोजिट, या 2 का अपोजिट, किसी 6 में से किसी एक का अपोजिट आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 2 में। इसमें कि अगर बोथ डाइस 2 फेस और कॉमन, अगर दोनों पासा में अगर 2 फेस कॉमन हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा। आइए, तो देखिए 2 फेस का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पर 2 और 4 कॉमन हो गए, इसमें भी देखिए 2 और 4 कॉमन हो गए। तो मतलब आपको अपोजिट कौन सा, तो देखिए डायरेक्ट इसका अपोजिट, जो बच गया वह उसका अपोजिट होता है, जो फेस बच गए वह उसके अपोजिट हो जाते हैं। जैसे इसमें क्या है, 3 और 1, यहाँ दूसरे वाले में देखिए 3 और 1, इसमें भी देखिए 3 और 1 कॉमन है। इसका मतलब 5 इधर बच गया, 6 इधर बच गया, 5 का अपोजिट 6 आपस में कॉमन विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ये अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अगर हमको 2 का अपोजिट पूछ दिया या 4 का अपोजिट पूछ दिया तो देखिए 2 का अगर अपोजिट आपसे पूछ दिया, अपोजिट आप 2 पूछ दिया, तो उस सिचुएशन में आप ध्यान दीजिएगा कि दिख कौन कौन सा नहीं रहा है। तो इन सारों दोनों में से देखिए दिख रहा है 3 2 3 4 6 और कोई नहीं। तो आपको कौन सी चीज नहीं दिख रहा, 5 और 1 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कभी अगर आपसे 2 का पूछ दिया तो 2 का अपोजिट 5 या 1 होगा। अगर 4 का भी पूछ दिया तो इसका भी अपोजिट 5 या 1 होगा, अपोजिट अगर पूछ देता है तो। सेम बात इसमें भी है कि बाय द वे आपका 5 और 6 का ना पूछ करके 3 का अपोजिट पूछ दिया कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का, इसमें भी देखिए कौन सा नहीं दिख रहा है अपोजिट। तो 3 का अपोजिट देखिए इसमें कौन कौन नहीं दिख रहा है, 4 और 2 नहीं दिख रहा है। अगर इसी तरह से 1 का अपोजिट पूछ दिया तो 4 या 2 होगा, 4 या आपका 2 होगा ये। ठीक है, बात समझ में, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। जब 2 पासा में अगर 2 सतह कॉमन हो जाएगी तो अन्य बची हुई सतह दूसरे पासे के अन्य बची हुई सतह का अपोजिट होता है। ये बात तो क्लियर हुई। और अगर मान लीजिए कि इन दोनों कॉमन दिखने वाले कॉमन का अपोजिट पूछ दिया तो जो नहीं दिखता है उनमें से कोई एक हो जाएगा। जैसे 2 का कौन कौन नहीं दिख रहा, 5 और 1, 4 का कौन कौन नहीं दिख रहा, 5 और 1, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर हुआ। इसी तरह से इसमें भी है कि देखिए 3 और 1 कॉमन है तो 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। नहीं दिखने वाले का 3 का विपरीत नहीं दिख रहा है, क्या, 4 और 2 हो गया अपोजिट। क्लियर है। चलते हैं आगे, इसमें अगला इसमें चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि व्हेन ऑल साइड और कॉमन, अगर दोनों पासे में, अच्छा एक सेकेंड, हमें लगता है कि सी पॉइंट डी, हाँ ठीक है, दोनों पासे में व्हेन साइड और कॉमन, यानी दोनों पासे में सभी साइड अगर कॉमन हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करें, ये देखिए इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यहां पर भी 3 है। तो ये
देखिए ये सब चीज़ें गड़बड़ लिखा है, ध्यान समझिएगा। ये दो डाइस न होकर के एक ही डाइस है, ये दो डाइस न होकर के, यानी इसको परिवर्तन नहीं माना जाता है, अर्थात ये दो डाइस न होकर के एक ही डाइस है और एक डाइस वाला बिहेव करेगा। मतलब ये है कि दो का अगर देखिए ये अब एक डाइस में क्या, अगर जब एक डाइस दिया रहता है तो उस सिचुएशन में देखा जाता है मानक पासा है कि साधारण पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है और जनरल डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस है, सपोज करिए ये अगर स्टैंडर्ड डाइस रहेगा तो इन सभी सतहों का, दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। जैसे 3 और 2 5 हो गया, 2 और 3 5, 3 1 4, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो रहा है, किसी का योग 7 नहीं हुआ। इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है कि अपोजिटों का योग 7 होता है। इसका मतलब 2 का अपोजिट अगर हमें चाहिए, 2 का अपोजिट अगर चाहिए तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और 3 का अपोजिट देखा जाए तो क्या होगा, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। जब दो डाइस में अगर कोई भी सतह कॉमन नहीं होता, सारे सतह कॉमन हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये दो डाइस ना होकर के एक ही डाइस होते हैं, और एक डाइस होगा तो एक डाइस का व्यवहार करेंगे, जैसा कि ये। एक सवाल और देखते हैं इस पर। अच्छा नहीं है, एक सवाल और इसमें नहीं है, सॉरी, इसमें अभी आगे नहीं है। अब देखते हैं, दो डाइस हो गया, जब दो डाइस दिया रहेगा तो क्या करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जब 3 डाइस दिया रहेगा तो क्या करते हैं, इस बात को समझते हैं। सभी प्यारे बच्चों अब बात समझ में आ रही होगी तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा इसमें, ठीक है। आइए बात समझते हैं यहाँ पर। विच अब आपको जो 3 या 4 पासा दिया हो, व्हेन 2 और 4 डाइस, 3 और 4 डाइस दिया हो, 2 देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, 3 यहाँ पर होना चाहिए 3 और 4 डाइस दिया हो, और 4 डाइस दिया हो, तो उस सिचुएशन में कैसे लगाया जाएगा इस बात को समझते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको 3 या 4 डाइस दिया हो तो उस सिचुएशन में देखिए आपको कैसे लगाया जाए। इसमें देखिए जैसे ये 4 डाइस दिया है, आपसे कहा विच फेस ऑफ अपोजिट टू फेस विथ अल्फाबेट बी और इफ 4 पोजिशन आर गिवन बिलो, ठीक है। ये आपको कह रहा है एक पासे के 4 सतह दिया गया है और अपोजिट आपसे पूछ रहा है बी का अपोजिट क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा हुआ है। ये बहुत ही छोटा सा सवाल है। सबसे पहले इसमें क्या करते, कोई 2 डाइस चुनिएगा, कोई 2 डाइस चुनिएगा जिसमें क्या हो कि कोई एक लेटर कॉमन हो। जैसे इसमें डी और एफ है, यहाँ सी डी, यहाँ डी है, यहाँ भी है, 2 कॉमन हो गया, नहीं। चलिए इसमें सी डी, इसमें भी सी डी है, नहीं। इसमें देखिए सी, इसमें डी कॉमन है, इसमें भी डी कॉमन है, इसमें सी और डी। अच्छा इसको ले लेते हैं। जब देखिए इसमें डी यहाँ पर कॉमन है, डी यहाँ पर भी कॉमन है इसमें, और तो एक काम करते हैं कॉमन से क्लॉकवाइज चल जाइए, एक काम करिए कॉमन से क्लॉकवाइज, डी सी ए, फिर इसमें भी कॉमन से क्या करिए क्लॉकवाइज चल जाइए, ठीक है, डी बी एफ, डी बी एफ, ठीक है। कॉमन से क्लॉकवाइज जब चल गए तो यहाँ पर देखिए जो जिसके नीचे आ रहा हुआ उसका अपोजिट, यानी ए का अपोजिट एफ, सी का अपोजिट बी और डी का अपोजिट। देखिए इस ए बी सी डी 6 में से कौन सा ऐसा है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, ए बी सी डी ई, ई नहीं दिख रहा है, ई इसका मतलब डी का अपोजिट हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि अपोजिट ऑफ बी, अपोजिट ऑफ फेस विथ अल्फाबेट बी, बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का अपोजिट क्या है सी, यानी ऑप्शन नंबर इसमें भरा गया, इसमें गड़बड़ है क्या, इसमें गड़बड़ भर दिया गया है। बी का अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अर्थात ये आपका बी का अपोजिट, यहाँ पर बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी होना चाहिए, कोई एक ऑप्शन में सी होना चाहिए था, ठीक है। ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि कोई इनमें से 2 कॉमन करा दीजिए। जैसे इसको समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं, इसमें दूसरा तरीका देखते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है ये समझते हैं। देखिए अगर डाइस में दूसरा तरीका इसमें क्या होता है ये भी बात समझ लेते हैं कि इसमें दूसरा तरीका क्या होता है। जब 3 या 4 पासा दिया होता है तो ये आसान होता है दूसरा तरीका में। देखिए
इस दोनों में क्या कॉमन है? सी, डी कॉमन है और बी कॉमन है, डी बी कॉमन है, डी बी कॉमन है, इन दोनों में डी बी कॉमन। इसका मतलब एफ बचा और सी बचा, तो एफ का अपोजिट क्या हो गया? सी। तो पिछले वाले में कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा रुक जाइए, पिछले वाले में देखिए एफ का अपोजिट इसमें पिछले वाले में कुछ और आ रहा था। चलिए इसको ले लेते हैं, फिर पिछले वाले में देख लेते हैं। एफ का अपोजिट सी हो जाएगा। और इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? इन दोनों में अगर देखते हैं तो सी डी कॉमन है, सी और डी, तो बी डी ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा इन दोनों में देखा जाए अब बचेगा कौन सा? जो बचा हुआ आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा ए, और क्या बचेगा इसमें? ए के साथ क्या बचेगा? और ए बी सी डी, यहाँ पर ए का अपोजिट डी। तो इस वाले में तो देखिए बी का अपोजिट ई आ रहा है ऑप्शन नंबर डी वाले में। इसका मतलब उस वाले में कुछ गड़बड़, इस वाले में गड़बड़ नहीं हो सकता है। उस वाले जो कॉमन वाला रूल है, अगर इस तीन वाले में, तो गड़बड़ की हो सकता है। देखिए बताते हैं क्या गड़बड़ हुआ। अगर हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन चले होंगे तो हम यही चले होंगे, डी के बाद सी, सी के बाद ए चले होंगे, डी सी ए। यहाँ पर भी डी बी एफ, डी बी एफ। इसका मतलब यह देखिए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बचा होगा जो ई। अब देखिए इसमें दोनों में अंतर हो गया, देखिए अंतर हो गया। अब बात समझिए, डी का अपोजिट ई, देखिए डी यहाँ पर भी है, ई इसमें भी है। अगर इसमें चेक करना होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें चेक करना होता है कि अगर हम जो अपोजिट लिए हैं, दिया गया अपोजिट किसी एक ही पासे में, दो साथ तो नहीं, दोनों एक साथ नहीं दिख रहे हैं। जैसे डी के साथ ई दिख रहा है इसमें डी के साथ ई, डी का अपोजिट ई दिख रहा है, डी और ई एक ही साथ है। इसका मतलब ये वाला गलत है, ये वाला हमारा क्या है? गलत है। तो हमको किससे तब कौन सा? आपको ये वाला, तब अगर ये गलत हो जाएगा तो उस सिचुएशन में कोई और लेकर हल किया जाता है, कोई और पासा लेकर के हल किया जाता है उस सिचुएशन में। तो इस सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको लगाइए कॉमन वाले से, कॉमन वाला कर लीजिए, ये गलत नहीं होगा। इसका मतलब बी का अपोजिट अगर आपसे पूछा तो बी का अपोजिट क्या होगा? ई होगा। बी का अपोजिट क्या होगा? ई होगा। एक और इसमें देखते हैं, कोई एक और देखते हैं तब, जैसे यहाँ पर दिया है। अब देखिए इसमें ग्रे, पिंक और ये, जैसे इसमें पिंक और ग्रे कॉमन है, पिंक और ग्रे कॉमन है, तो ग्रीन का अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्रीन का अपोजिट हो जाएगा ब्राउन, ब्राउन, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए, अब ग्रीन इसमें भी है, अच्छा ग्रे इसमें भी है और ग्रे इसमें भी है। अच्छा और कोई कॉमन है? चलिए इसमें पर्पल और ग्रीन, पर्पल और ग्रीन इन दोनों में कॉमन है, देखिए पर्पल ग्रीन। तो अब बचा कि तब यहाँ पर ग्रे का अपोजिट क्या हो जाएगा? तब ग्रे का अपोजिट गोल्डन हो जाएगा, गोल्डन। अब आपका बचा कौन सा है? पर्पल, पर्पल, और एक कौन सा बचा हुआ है? पर्पल के साथ एक पिंक बचा है, पिंक। देखिए जो जिसके सामने वो उसका अपोजिट है, देखिए इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया और इसका अपोजिट ये हो गया। दो दो कॉमन कराइए, जो बच जा रहा है, ये देखिए ग्रीन बचा, इसमें ब्राउन बचा, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। इसमें देखिए पिंक ग्रे कॉमन कर लिए, पिंक और सॉरी इसमें पर्पल और ग्रीन कॉमन कर लिए, पर्पल ग्रीन कॉमन कर लिए, तो ग्रे और गोल्डन बचा, तो ग्रे और गोल्डन आपस में अपोजिट हो जाएंगे। बचा आपका कौन? दो ठो पर्पल और पिंक बचा, ये आपस में। आपसे जो सवाल पूछा हो तो अपोजिट फेस, देखिए फाइंड आउट द कलर विच इज अपोजिट टू फेस ऑफ ग्रे, तो ग्रे का अपोजिट पूछ रहा है। ग्रे का अपोजिट क्या होगा इसमें भाई? गोल्डन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। देखिए ग्रे का अपोजिट क्या हो जाएगा? गोल्डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चार पासा दिया हुआ है, चार पासा अगर दिया हुआ है और इसमें अपोजिट ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले इन दोनों में कॉमन खोजते हैं, दो दो कॉमन खोजिए, दो दो कॉमन खोजिए। इसमें क्या कॉमन है? तीन, और इसमें तीन कॉमन है और नहीं कॉमन है। चलो इसमें क्या कॉमन है कि यहाँ पर इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, इसमें 5 और 1, किसी में दो फेस कॉमन नहीं है। अब देखिए किसी में भी दो फेस कॉमन नहीं है। अब ध्यान से देखिए, किसी में दो फेस नहीं। अब जो दो फेस कॉमन नहीं होता है तो वही क्लॉकवाइज चल करके निकाला जाता है। कोई मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। देखिए जैसे ये है, 3 है और यहाँ पर ये आपको देखिए क्लॉकवाइज चलिए, 3 6 2, 3 1 4,
3 1 4, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, और इसका अपोजिट क्या होगा, तो कौन सा नहीं दिख रहा है 5। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जो हम अपोजिट फाइंड किए हैं, क्या कोई अपोजिट एक साथ नहीं कोई दिख रहा है, जैसे 6 के साथ 1 नहीं दिख रहा है, जो नहीं है इतने भी, जैसे इसमें 6 दिख रहा है तो 1 नहीं कहीं दिखना चाहिए, अगर 1 दिख रहा है तो इसमें 6 नहीं दिखना चाहिए, और 2 अगर दिख रहा है तो 2 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, किसी में 2 के साथ 4 नहीं है, 3 के साथ 5, 3 के साथ किसी में भी 5 नहीं है। इसका मतलब लाया गया उत्तर ये सही है, अर्थात हमसे जो पूछा है, मान लीजिए किसी का इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा गया है ऊपर, मान लीजिए हमसे अगर पूछा हो 6 का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ऑफ 6 का अगर पूछ दे तो अपोजिट और 6 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है 3 या 4 पासा दिया रहेगा तो अपोजिट ज्ञात करने का तरीका ये है कि आप एक काम करिए कि दोनों विधि, कॉमन वाली भी विधि और 2 कॉमन कराने वाली विधि, दोनों आना चाहिए आपको। देखिए इसमें कहीं 2 ठो कहीं कॉमन नहीं है, जब दोनों 2 कहीं कॉमन, 2 संख्या कहीं कॉमन नहीं है तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक, किसी 2 पासे में कोई एक संख्या कॉमन लेकर के क्लॉकवाइज चलना पड़ा है। तो हमको क्लॉक वाली चाहे वाइज वाली भी विधि आनी चाहिए, और 2 कॉमन करा करके, जैसे 2 कॉमन कराए हम लोग, इधर देखिए इसमें देखिए 2 कॉमन, 2 कॉमन करा करके ये आपस में अपोजिट, इन दोनों में 2 कॉमन करा के आपस में अपोजिट, इससे भी ये भी आना चाहिए और प्लस यह भी आना चाहिए। देखिए अगर 2 कॉमन नहीं होता है तो हमको कॉमन से क्लॉकवाइज चल करके निकालना आना चाहिए। थोड़ा कॉमन से क्लॉकवाइज चलने में थोड़ा ध्यान देना होता है कि 2 अपोजिट एक साथ दिखना नहीं चाहिए किसी में, अगर ऐसा हो जाता है तो किसी और को लेकर के हल करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरी बात समझ में आई होगी। आज हम लोग जो पढ़े हैं, जब 2 पासा दिया हो और 3 पासा दिया हो तो कैसे लगाया जाता है, ये आज हम लोग जाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे फिर एक अच्छे और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में सबको आई हो प्यारे बच्चों, तो आप एक बार लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, धन्यवाद।